दोस्तों, दज्जाल इस वक्त इस दुनिया पर मौजूद है। दज्जाल अभी आया नहीं है और किसी को पता नहीं है कि दज्जाल इस वक्त कहाँ है और आखिर में जमीन के किस हिस्से से निकलेगा। लेकिन पूरी इस दुनिया पर एक ऐसा सहाबी गुजरा है जिन्होंने दज्जाल को देखा भी है, इससे मुलाकात भी की है और इससे बातचीत भी की है। दोस्तों, वीडियो को जरा गौर से सुनिएगा। एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक अपने सहाबा को जमा फरमाया और खतबा देने के लिए मेंबर पर तशरीफ फरमा हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमीमदारी ने मुझे बताया कि वो 30 अफराद थे और किश्ती में वो सफर कर रहे थे कि तूफान आ गया और वो भटक गए। तकरीबन महीना भर वो समंदर में घूमते रहे और एक दिन सूरज गुरूब होने के वक्त एक नामालूम ईलैंड पर वो पहुंचे। उन्हें वहां सयाह रंग की मखलूक नजर आई जिसके जिस्म पर बाल बहुत ज्यादा थे। उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा, मैं जासूस हूं, और कहा कि हमें अपने बारे में कुछ बताओ। उसने कहा कि ना मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा न तुमसे कुछ सुनूंगा। तुम उस बदखाने में जाओ, वहां एक शख्स तुम्हारा बड़ी बेचैनी से तुम्हारा वेट कर रहा है, वही तुम्हें कुछ सुनाएगा भी और बताएगा भी। फिर वो सब अंदर चले गए। वहां एक शख्स सख्ती से जंजीरों में झगड़ा हुआ था। उसने पूछा कि तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? उन्होंने बताया, शाम से आए हैं। उसने पूछा, अरब का क्या हाल है? और एक शख्स वहां पैदा होना था, उसका क्या हाल है? यानी हमारे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा। सहाबा ने बताया कि वो अच्छे हाल में है। पहले तो उनकी मुखालफत हुई, लेकिन अब वो तमाम अरब पर वो गालिब हो गए हैं। ये सुनकर उस शख्स ने 3 चीखें मारी और बोला कि मैं दज्जाल हूं और कहता है अनकरीब में आजाद हो जाऊंगा और जमीन का चप्पा चप्पा में घूमूंगा और इसका कोई हिस्सा नहीं छोड़ूंगा सिवाय मदीना के, क्योंकि मुझे में वहां जाने की ताकत ना होगी। और एक रिवायत की रोशनी में ये बात भी कही जाती है कि दज्जाल को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कैद किया था। दज्जाल का फितना तारीख में एक बहुत बड़ा खतरनाक फितना है। दज्जाल का जो हलिया बताया गया है वो ये है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, लंबा कद होगा, एक आंख से काना होगा और एक आंख खून आलूद हो गए। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और उसकी पेशानी पर लिखा होगा काफिर, जिसको हर मुसलमान पढ़ेगा और काफिर को नजर ना आएगा। दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया बहुत बुरी हालत में होगी। इसके निकलने से पहले 3 साल पहले इस दुनिया में खशक साली फैली होगी। दीन के मामले में लोगों में कमजोरी पैदा हो चुकी होगी। तब दज्जाल ईस्ट साइड से अस्बहान या खुरासान शहर से निकलेगा और जमीन पर 40 दिन रहेगा, जिनमें से एक दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन महीने भर के बराबर होगा और तीसरे दिन हफ्ता के बराबर होगा। इस मद्दत में दज्जाल अपने गड्ढे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। दज्जाल के इन फितनों की वजह से अहले ईमान सख्त परेशान और तंगी के आलम में भागकर दुखान नामी पहाड़ में पनाह लिए हुए होंगे। लेकिन दज्जाल उनका पीछा करके पहाड़ का गैरा करेगा। तब अल्लाह पाक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएगा। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आ जाएंगे तो उनको देखते ही दज्जाल ऐसे मेल्ट होगा जैसे पानी में नमक मेल्ट होता है। आप अलैहिस्सलाम दज्जाल को मकाम-ए-लित पर कत्ल करेंगे और उसके फॉलोअर्स में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये फितना बहुत शदीद होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद करेगा दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा।